अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? खैरियत है? ठीक है। और आज का जो क्वेश्चन है वो कहता है न्यूमेरिकल नंबर 3 कि एक सेकंड पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड है। क्वेश्चन में पूछ रहे हैं वो कि इसकी लेंथ मून पर कितनी होगी, यानी चांद पर इसकी लेंथ कितनी होगी, यानी एल एम मैंने यहाँ पर डिनोट किया है एल एम से। और दूसरी बात ये पूछ रहा है कि लेंथ ऑन अर्थ, यानी उसकी लेंथ यानी टाइम पे सेकंड पेंडुलम की लेंथ अर्थ पर कितनी होगी, यानी ज़मीन पर कितनी होगी। साथ साथ वो ये भी पूछ रहा है कि इसकी फ्रीक्वेंसी मून पर मालूम करें और इसकी फ्रीक्वेंसी अर्थ पर भी मालूम करें। ये है क्वेश्चन का स्टेटमेंट। और साथ साथ ये इजाफी नोट भी दिया हुआ है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो कीमत है वो है 9.8 मीटर पर सेकंड और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून जो वैल्यू है वो है 1.62 मीटर पर सेकंड। तो हम चलते हैं, ये तो है डेटा, गिवन डेटा जो उन्होंने मुझे आपको पहले से दिया हुआ है, यानी क्वेश्चन का स्टेटमेंट यही कह रहा है जो हमारी डेटा में मौजूद है। ये है डेटा, गिवन डेटा। अब हम आते हैं, अच्छा जी, तो अब हम आते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की जाने। तो आपको मालूम होना चाहिए कि सेकंड पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो इसके बराबर होता है, टी बराबर है 2 पाई इंटू एल बटा जी। तो ये जो है हम सॉल्यूशन की तरफ जाने बातें हैं, यानी लेंथ उन्होंने मांगा है तो हम लेंथ मालूम करने के लिए सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं, सिर्फ एल रहने देंगे यहाँ पर बाहर। तो इधर भी स्क्वायर लें, इधर भी स्क्वायर लें, ये स्क्वायर आ जाता है, ये 2 4 हो जाता है, 2 दूनी 4, ये पाई स्क्वायर हो जाता है। और इसका जो स्क्वायर होता है, इस पर भी स्क्वायर हमने लिया होता है, तो ये स्क्वायर और ये अंडर रूट ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, सिर्फ बच जाता है एल बटा जी। तो अब हम क्या चाहिए, हमें लेंथ चाहिए, तो हम सिर्फ एल को इधर छोड़ते हैं, बाकी चीज़ों को इस तरफ ले आते हैं। उनका ये तरीका है, अगर यहाँ पर प्रोडक्ट में यानी मल्टीप्लाई हुआ है तो इस तरफ इसमें आएगा, डिवीज़न में आएगा, तो ये 4 पाई इस तरफ आ जाता है, स्क्वायर डिवीज़न में आ जाता है। ये जो जी है ये इधर तकसीम में है, यानी डिवाइड हुआ है, तो इसको तो इस तरफ लाते हैं तो ये मल्टीप्लिकेशन में आएगा, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ। अब हमने क्या मालूम करना है, लेंथ ऑफ सिंपल सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ, तो हम यहाँ पर ई लिख देते हैं, इस जी के साथ भी ई लिख देते हैं, यानी जी ऑन अर्थ, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। तो बाकी तो ये है कि हम सिर्फ कीमतें पुट करेंगे। कीमत इसकी गिवन है 9.8, टी स्क्वायर ये भी गिवन है, 2 दिया है उन्होंने कीमत पहले से, और ये 4 है, और पाई की कीमत 3.1416 है। तो इसको क्या करते हैं, ये बन जाता है 4, ये 4 और ये 3.14, ये इसके ऊपर स्क्वायर आता है, ये 2 4 और ये 4 आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो ये जो है इसका अगर आप स्क्वायर लेंगे तो ये क्या आता है 9.869, और ये जो है आपस में फिर कैंसिल, यानी ये स्लाइटली ग्रेटर देन है, थोड़ा सा ज़्यादा है 9.8 से, तो इसको अगर आप तकसीम करेंगे तो आपके पास आ जाता है 0.9 मीटर। तो ये हो गया लेंथ ऑन अर्थ ऑफ द सेकंड पेंडुलम। अब हम जाते हैं लेंथ ऑन मून फॉर द सेकंड पेंडुलम। तो वो क्या होगा, तो वो जो है यही फार्मूला इस्तेमाल होगा, लेकिन यहाँ पर हम एल के साथ एम लिख देते हैं और जी के साथ एम लिख देते हैं। बाकी सिर्फ कीमतें पुट करनी है, ये कीमत पहले से गिवन है, जी एम की कीमत, ये 2 भी गिवन है, ये 4 है, ये वाला, ये पाई स्क्वायर की कीमत है, ये ऊपर स्क्वायर है, इसकी कीमत आप मालूम करेंगे, ये 4 हो जाता है और ये 4, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, बाकी बच जाता है ये और ये। इनको अगर आप डिवाइड करेंगे या सॉल्व करेंगे तो आपके पास आ जाता है 0.16 मीटर। अब उन्होंने क्वेश्चन में जो मांगा है हमसे कि फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ जो है फ्रीक्वेंसी ऑन मून ऑफ द सेकंड पेंडुलम, तो वो तो हमें गिवन है, हमें पता है कि फ्रीक्वेंसी इज़ द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड, ये f = 1/t कीमतें पुट करनी है, सिर्फ ये 1/t
गिवन है टाइम पीरियड हमें 2 सेकेंड, ये 1/2, इससे हमारे पास आ जाता है 1.5 हर्ट्स। इसी तरह फ्रीक्वेंसी ऑन अर्थ भी हम ऐसे मालूम करते हैं, इसी फार्मूले के तहत यहाँ पर 2 पुट किया है वैल्यू, तो इससे भी हमारे पास आ जाता है 0.5 हर्ट्स। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी चाहिए। इसके बाद इसी क्वेश्चन में एक लफ्ज़ यूज़ हुआ है सेकंड पेंडुलम। सेकंड पेंडुलम क्या है? सेकंड पेंडुलम उस पेंडुलम को कहते हैं जिसका टाइम पीरियड 2 सेकेंड हो, ये बात याद रखनी चाहिए। तो फॉर द नेक्स्ट टाइम बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो अस्सलाम वालेकुम।